अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं फ़ोटोशॉप की क्लास नंबर सेकंड है हमारी। तो फ़ोटोशॉप की क्लास नंबर सेकंड में हमें कुछ पिक्चर्स चाहिए जिस पे हमने इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, प्रैक्टिकल करना है। तो सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र में जाते हैं। तो ठीक है, क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद मैंने वेबसाइट ओपन की हुई है। आप लिखेंगे अनस्प्लैश वेबसाइट भी है, ये देखिए अनस्प्लैश वेबसाइट आ गई। उसके अलावा फ्री पिक भी है, ठीक है, फ्री पिक। तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फ्री पिक पे ओपन की है पिक्चर। तो यहाँ से मैं कुछ इमेजेस जो हैं वो डाउनलोड करने वाला हूँ अभी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसे राइट क्लिक किया और सेव इमेज किया। तो ये इमेज मेरे पास डाउनलोड हो रही हैं, ठीक है। तो ये इमेज डाउनलोड के बाद चेक करते हैं ये ओपन होती हैं कि यह फ़ाइल नहीं। तो ये देखें, ये फ़ाइल ओपन नहीं हो रही। तो हम कुछ और ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है क्योंकि आईडीएम का मसला आ जाता है। तो मैं कुछ यहाँ पे से क्लिक करता हूँ और डाउनलोड फ्री डाउनलोड पे। और फ्री डाउनलोड पे जाने के बाद संभाल कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, हम इसे संभाल करते हैं। तो देखें अभी मेरे पास JPG में डाउनलोड होगी, ओके। तो इसी तरह से ये मेरे पास पिक्चर्स डाउनलोड हो गई। कुछ और पिक्चर्स भी हम कर लेते हैं इसी तरह से डाउनलोड। जो पिक अभी नहीं हो रही इस पर क्लिक करते हैं और इसे देखते हैं कि इसका क्या होता है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता हम इस पे जाएंगे, थोड़ा स्क्रॉल करते हैं नीचे की तरफ और इसे यहाँ पे किया और स्मॉल पे कर लिया। अब स्मॉल पे करने के बाद हमारे पास 2-3 पिक्चर्स यहाँ पे डाउनलोड हो गई। और उसके बाद यहाँ पे मैं एक बिल्डिंग की पिक्चर डाउनलोड करता हूँ, तो आपको जस्ट समझाने के लिए, ठीक है। तो एक ले लेता हूँ पिक्चर, देखता हूँ जो मुझे बेस्ट लगती है। यहाँ पे चलें ये पिक्चर देख लेते हैं हम, ठीक है। इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद थोड़ा सा और स्क्रॉल किया, इसे भी उसी तरह से नीचे देख लेते हैं अगर नीचे से कोई अच्छी लग रही है हमें, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये प्रीमियम है, यहाँ प्रीमियम लगी हमें, प्रीमियम नहीं है मेरे पास, प्रीमियम चाहिए, पिक प्रीमियम। तो कुछ और ट्राई करते हैं। हमें फ्री में बहुत सी अच्छी मिल जाती हैं। जिस तरह ये फ्री है, ये भी ठीक है, अच्छी है, नहीं है बुरी। तो यहाँ पे क्लिक किया और इसे भी स्मॉल पे करके डाउनलोड कर लिया हमने। तो अब देखिए हमारे पास ये चीज़ें डाउनलोड हो रही है। ये पिक्स हमने क्यों लिए हैं, ये इम्प्लीमेंट करने के लिए हैं। इसे हम मिनिमाइज़ करते हैं और मिनिमाइज़ करने के बाद हम फ़ोटोशॉप ओपन कर लेते हैं। फोटो ओपन करने के बाद यहाँ फाइल में जाता हूँ और फाइल में जाने के बाद यहाँ पे मैं इस तरह से देख लेता हूँ कि पिक्चर मेरे पास आई हैं कि नहीं। देखिए मेरे पास पिक्चर्स ये आ गई हैं, ऑलरेडी रेडी हैं मेरे पास पिक्चर। तो मैं क्या करता हूँ, अभी दोबारा जाता हूँ फ़ोटोशॉप के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू करने वाला हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूँ और क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद मेरे पास ये इंटरफेस सामने जाता है। और ये इंटरफेस हम सबसे पहले फर्स्ट क्लास फ़ोटोशॉप की फर्स्ट क्लास में ये इंटरफेस सीख लिया था, क्या है, किस लिए काम आते हैं, ठीक है। तो अब हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं और क्रिएट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक हमारा कैनवस ओपन हो गया, ठीक है। तो ये कैनवस हमारे पास हमारा ओपन है। सबसे पहले जो हमारा फ़ोटोशॉप है, फ़ोटोशॉप को कहते क्या है, फ़ोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है, रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ओके। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो था मार्की टूल। मार्की टूल में क्या है, मार्की टूल में 4 ऑप्शन है, रेक्टेंगुलर मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रो मार्की टूल और सिंगल कॉलम मार्की टूल, ठीक है। हमने एक सारा कुछ सीख लिया था। उसके बाद हमारा एक मूव टूल है और ये इसे मूव टूल कहते हैं, जिस यहाँ पे 4 एरोज बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर्सर लेके जाता हूँ, देखें ये क्या कर रहे हैं, देखें पिक पड़ी है, उस पिक को मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऊपर पढ़ लिया था, ये देखें अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखें ऐड सिलेक्शन अल्ट करेंगे, माइनस सिलेक्शन ऐड सिलेक्शन शिफ्ट करेंगे और माइनस सिलेक्शन अल्ट करेंगे और इंटरसेक्ट करने के लिए शिफ्ट और अल्ट इकट्ठे प्रेस करेंगे। फेदर देख लिया था हमने, ठीक है। और इसके अलावा एक और ऑप्शन है एलिप्टिकल मार्की टूल में, ठीक है। तो वो भी अब एक ऑप्शन है जो हमने देखने हैं, अभी सीखने हैं, आपने टेंशन नहीं लेनी है, सारा कुछ बहुत ईजी है, ओके। तो देखिए कि ये मैंने एक सिलेक्शन बना ली। सबसे पहले हमने ये सीखा तो था, ठीक है, एलिप्टिकल मार्की टूल। तो अगर मैं यहाँ पे बैक स्पेस करता हूँ, आपको पता है कि फोरग्राउंड कलर हो जाएगा। अगर मैं कंट्रोल बैक स्पेस करता हूँ बैकग्राउंड कलर वाइट ही, तो वाइट नज़र नहीं आ रहा हमें, ठीक है। तो अब देखें कि अगर मैं कंट्रोल D करता हूँ इसे, ठीक है, एक ये बना लिया मैंने। और देखें अगर मैं ये शेप बना रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें अल्ट बैक स्पेस कर रहा हूँ,
सॉरी मैं ज़रा बैक करता हूँ इसे, और यहाँ पे एंटी एलियास एक ऊपर ऑप्शन है, इसे ऑन करता हूँ और इसके बाद यहाँ पे मैं अल्ट बैकस्पेस करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करके मूव टूल से थोड़ा साथ कर लेता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ और अब इसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कंट्रोल और प्लस का आइकन क्लिक करता हूँ, तो देखें कि इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखें ये कुछ ये भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि इस पर मैं आपको इस पर भी दिखाता हूँ। तो मैं अभी माइनस से करता हूँ, कंट्रोल माइनस। तो देखिए यहाँ के दोनों के एजेस जो है ना सेम लग रहे हैं। अब क्या करता हूँ, मैं दोबारा से माइनस करता हूँ इसे अच्छी तरह से, और अब मैं एक बनाता हूँ एंटी एलियास ऑफ करता हूँ, और यहाँ पे मैं अल्ट बैकस्पेस करता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ, और अब मैं इसे प्लस से दिखाता हूँ आपको। तो ठीक है, अब मैं आप यहाँ पे देखें कि ये दोनों एक ही एजेस में आ रही हैं, तीनों, बल्कि तीनों ही एक ही एजेस के अंदर आ रही हैं। ठीक है, एंटी एलियास हमारा ऑफ है और इस तरह से ये एजेस में आ रही है। अब मैं दोबारा से फिर माइनस करता हूँ, और माइनस करने के बाद मैं एक और सिलेक्शन बनाता हूँ यहाँ पास में ही, और यहाँ पे अब मैं एंटी एलियास, सबसे पहले एंटी एलियास ऑन करते हैं, और ऑन करने के बाद एक सिलेक्शन बनाता हूँ मैं। ठीक है, अब कंट्रोल डी करता हूँ, और अब देखें क्या होता है। ठीक है, अब ये देखें ये मैंने बनाई, इसमें देखें कॉर्नर किस तरह से हैं। ठीक है, ब्लू ही आ रहे हैं, जैसे स्टेप बाय स्टेप सीरीज़ की तरह हो, इसकी तरह सिंबल बन के आ रहे हैं। अब मैं ज़रा आपको ये नीचे ले चलता हूँ, ये देखें इस पर क्या है। इस पर अगर आप गौर करें तो ये देखिए ब्लू आ रहा है, फिर थोड़ा सा हल्का हो रहा है, फिर उससे इस तरह से एक अच्छी गैसिंग के साथ ये अपने आप को ढार रहा है, स्मूथ कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और इसके एजेस अगर आप देखें ज़रा गौर से, मैं थोड़ा और माइनस से मिनिमाइज करता हूँ और दोनों को पास में ले आता हूँ थोड़ा सा, ये देखें। तो और अब इसमें और इसमें आपको देखें बहुत सा फ़र्क नज़र आ रहा है। अगर आप एंटी एलियास ऑन रखेंगे तो आपको अगर ये 100% प्रिंट निकलवाना है तो बहुत काम के एंटी एलियास है। अगर आपने प्रिंट निकालना है एंटी एलियास लाजमी ऑन रखें। ठीक है, अगर आपने एंटी एलियास ऑन नहीं किया हुआ, ठीक है, अगर आपने एंटी एलियास ऑन नहीं किया हुआ तो इस तरह से 100% पे आपकी चीज़ देख लें, इस तरह से नज़र आएगी। ठीक है, इस तरह से आपकी चीज़ सही नज़र नहीं आएगी, वो ख़राब नज़र आएगी थोड़ी सी। तो ये देखें मैं दोबारा से मिनिमाइज करता हूँ। अब आपको पता लग गया होगा कि ये एजेस देखें और इसके एजेस देखें, एंड में जाके ब्लर हो रहा है, स्मूथ किस्म का हो रहा है। अगर मैं थोड़ा सा इस तरह से भी दिखाऊँ तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा और जूम करता हूँ, ये देखें। तो अब आप देख सकते हैं कि ये आपको स्मूथ नज़र आ रहा है और यहाँ पे कॉर्नर में एजेस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इन सर्कल्स के कोनों में आपको एजेस नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके कॉर्नर में एजेस आपको नज़र नहीं आ रहे। ये है एंटी एलियास ऑप्शन, जो हमने पहले नहीं सीखा तो इस वीडियो में हम सीख गए हैं। ओके, तो अब देखें हमारे पास ये इसका एक डिफरेंस था एंटी एलियास का। ये एंटी एलियास के बगैर है और ये एंटी एलियास के साथ। देखें आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, एंटी एलियास के साथ ही आपको ये अच्छा लग रहा है। ओके, तो मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ। ठीक है, और इसके बाद मैं आज जो हम सीखने वाले हैं वो है हमारा लासो टूल, पॉलीगोनल लासो टूल और मैग्नेटिक टूल। ओके, और इसके अलावा एक और है हमारा। ठीक है, अब देखें ये जान नहीं छोड़ा, मेरे पीछे ही पड़ गया इस तरह से। अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक ही नहीं हो रहा। तो इससे हम क्या करेंगे, अगर ESC इसके प्रेस करेंगे तो हमारी जान छोड़ देगा ये। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रश टूल है, सॉरी मैजिक टूल है। तो यहाँ पे एक मैजिक टूल है, क्विक सिलेक्शन टूल है, ये भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लासो टूल को देखना है। ठीक है, लासो टूल क्या काम करता है आप देख सकते हैं, ये देखें। लासो टूल बेसिकली एक फ्री हैंड टूल है। ठीक है,
बिल्कुल आप इसका सैम्पल देख सकते हैं, रस्सी कितना बना हुआ है। इधर देखें, मैं जहाँ पे फ्री हैंड सिलेक्ट कर रहा हूँ तो वो एक वहाँ पे सिलेक्शन बन जाएगी। ये देखें, फ्री हैंड टूल है बिल्कुल, ये देखें, ठीक है। लासो टूल आपको पता लग गया होगा कि ये बिल्कुल एक फ्री हैंड टूल है, इसे हम आराम से इजीली बना सकते हैं। ये देखें, इस तरह से बिल्कुल फ्री हैंड टूल है ये लासो टूल। अब हम जो इमेजेस हमने ली थी वो हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है जिस तरह से हम यहाँ पे एक इमेज मैं यहाँ से लेता हूँ ये वाली बिल्डिंग की, और फोटोशॉप में आता हूँ। फोटोशॉप में आने के बाद मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, बल्कि ऊपर मेन्यू की तरफ, ठीक है। ये देखें, ऊपर मेन्यू की तरफ मैंने ड्रॉप किया तब भी आएगी। अगर मैं इसे यहाँ पर ही आके ड्रॉप कर देता तो इसी कैनवास के ऊपर ही आती। अब आपको पता है कि इसे जो वाइट पेज नज़र आ रहा है आपको, इसे कैनवास बोलते हैं। और यहाँ पे जो नीचे कलर है वाइट वाला, इसे बोलते हैं बैकग्राउंड कलर, ऊपर बोलते हैं फोरग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल बैक स्पेस, और फोरग्राउंड के लिए अल्ट बैक स्पेस। ये सारी चीज़ें मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, ठीक है। तो हमारा ये सेकंड लेक्चर है फोटोशॉप का, और इस हमारा एंटी एलियस रह गया था फर्स्ट लेक्चर में, तो मैंने आपको आज बता दिया एंटी एलियस। और आज यहाँ पे एक मैंने पिक ले ली बिल्डिंग की। अब मैं सबसे पहले एक लासो टूल का काम पता लग गया आपको, ये एक फ्री हैंड टूल है। आप साइड पे देख सकते हैं कि वो एक इमेज आ रही है, वो इसे किस तरह से सिलेक्ट करें। ये देखें, इस तरह से देखें, ये देखें फ्री हैंड टूल है बिल्कुल, जिस तरह से हम सिलेक्ट करेंगे देखें वो सिलेक्ट हो गया। लेकिन हम कंट्रोल डी करते हैं, डी सिलेक्ट करते हैं, और से थोड़ा सा जूम करते हैं, और जूम करने के बाद थोड़ा सा और जूम करता हूँ वैसे। और अब देखें, यहाँ हमारे पास एक सेकंड ऑप्शन है पॉलीगोनल टूल, पॉलीगोनल लासो टूल। अब यहाँ पे देखिए होता क्या, देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं जहाँ मर्जी ले जाऊँ, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया, वहाँ से समझो इसने किसी चीज़ को बांध देते, किसी जगह से हम किसी चीज़ को बांध देते हैं, किसी को कैप्चर करते, इस तरह से मैं वो चीज़ जगह बांध दी वहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसे छोड़ भी दें कुछ भी नहीं होगा, हम थोड़ा सा इसे ऊपर करते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसे मिनिमाइज़ करता हूँ और इसे स्क्रॉल करता हूँ, नीचे करता हूँ। तो अब देख सकते हैं हमारे पिक्चर आ गई है। तो इस पिक्चर को करना क्या है, देखिए मैं यहाँ पे अभी, ये देखें यहाँ पे अब क्लिक हो गया मेरे से, देखिए मेरे पास बाहर क्लिक हो गया। अब तो बाहर क्लिक हो गया, बैक स्पेस करेंगे, तो देखिए बैक स्पेस करेंगे तो वो जहाँ पे हमने पॉइंट लगाया था वो पीछे हट रहा है। अब देखिए मैं एक यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे लगाया है बिल्डिंग के, और एक पॉइंट मैं थोड़ा और जूम करता हूँ बिल्डिंग को, और देखें यहाँ पे एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लगाया, और इस तरह से कुछ आगे जाके एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लगाया, और एक पॉइंट फिर मैंने यहाँ पे लगाया। इस तरह से पूरी बिल्डिंग को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करने वाला हूँ। सिर्फ आपने जहाँ पे सिलेक्ट करना है जस्ट वन क्लिक करना है, और वो देखें वो मेरी सिलेक्शन गायब हो गई। तो दोबारा से करते हैं, वो कट हो गई। ठीक है, तो देखिए जिस तरह से मैं यहाँ पे सिलेक्शन कर रहा हूँ, और सिलेक्शन करने के बाद ये देखिए मैं बिल्डिंग को सिलेक्ट कर रहा हूँ फिलहाल। देखिए मैंने बिल्डिंग को सिलेक्ट किया। ये कौन सा पॉलीगोनल लासो टूल थे हमने, देखिए फ्री हैंड मूव कर रही। देखिए हमने यहाँ पे आके इसे सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए नीचे से होके जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब जिस पॉइंट से हमने क्लिक किया था उसी पॉइंट पे जाके मैंने आपसे क्लिक कर दिया, तो देखें ये बिल्डिंग सिलेक्ट हो गई। अगर मैं कंट्रोल जे करता हूँ यहाँ पे तो ये कॉपी हो जाएगी, और मैं यहाँ पे इसे यहाँ पे लेयर का हमारा पैनल है, ये देखें लेयर पैनल है। कंट्रोल जे के ऊपर एक लेयर बन गई जिसे हमने कॉपी किया। अब मैं अगर बैकग्राउंड को यहाँ से ऑफ करता हूँ तो देखें जो हमने लेयर सिलेक्ट की थी वो लेयर हमारे पास यहाँ पे आ गई फ्री हैंड टूल से, पॉलीगोनल लासो टूल से। ठीक है, अब मैं बिल्डिंग यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और देखिए अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे देखें मैं इसे ऑन करता हूँ तो अब यहाँ पे देखें किस तरह से स्काई का कलर है। मैं चाह रहा हूँ ज़्यादा डार्क हो जाए, ब्लू, इसे ऑफ करता हूँ, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके मैं ब्लू कलर को अच्छा से सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं मिसाल के तौर पर इस तरह का कोई कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके इसे क्लिक करता हूँ। ठीक है, एक यहाँ पूरी सिलेक्शन ले लेते हैं हम।
तो ये देखें जिस तरह मैं यहाँ पे रेक्टेंगल टूल पड़ा था, रेक्टेंगल टूल से क्या करता हूँ मैं एक सिलेक्शन ले लेता हूँ, बल्कि ऐसा करते हैं कि इस सिलेक्टिंग एरिया से बाहर की तरफ लेते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं, जिसे हमने कॉपी किया था कंट्रोल जे किया था हमने, इसे हम क्या करते हैं यहाँ पे जाके शिफ्ट कंट्रोल और आई, शिफ्ट कंट्रोल आई करने के बाद यहाँ पे अल्ट बैक करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि ये पूरी लेयर पे आ गया। अब लेयर पे आ गया तो क्या करें हमने, अब हम क्या करते हैं सबसे पहले इसे बैक करता हूँ। अब देखिए मैं एक न्यू लेयर ऐड करता हूँ। अब मैंने इसके ऊपर एक ये जो कलर यहाँ पे लिया ये ऐड करना है। अगर मैं अल्ट बैक स्विच करूँ तो ये तो इसी के ऊपर ही आ रहा है, सॉरी ये मैंने बैकग्राउंड कलर ले लिया, तो मैं ये लेयर पे क्लिक करता हूँ और देखिए मैं अल्ट बैक स्विच करता हूँ, इस लेयर के ऊपर ही आ रहा है, बिल्डिंग के ऊपर ही आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ ये बैक में जाए, तो क्या करूँगा कंट्रोल जेड कर, पहले मैं कंट्रोल जेड करता हूँ इसे और यहाँ पे एक न्यू लेयर ऐड करता हूँ और उस न्यू लेयर के अंदर मैं अल्ट बैक स्विच करता हूँ। तो ये देखें ये किस तरह से होता है। मैं अभी इसे थोड़ा सा नीचे करता हूँ और मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब देखें मैंने क्या किया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, जो हमारी एक लेयर थी बिल्डिंग वाली, ठीक है बिल्डिंग वाली लेयर थी, मैंने उसे जो मैंने बिल्डिंग वाली लेयर थी उसे ऊपर ले गया और जो कलर वाली लेयर थी उसे नीचे ले आया। अब हुआ क्या कि वो जो कलर वाली लेयर थी वो उस बिल्डिंग के नीचे आ गई, मतलब कि बैक में चली गई। ओके, तो इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक हो गया। और इसके अलावा कोई और कलर भी हम कर सकते हैं इजीली। तो सबसे पहले आपको इसका पता लग गया पॉलीगॉन लासो टूल का, ठीक है कि ये किस तरह से काम करता है। ये देखें फ्री है, ये भी इस तरह से, मतलब कि जहाँ पे आपने एक पॉइंट पे क्लिक कर दिया, अब एक पॉइंट पे आपने क्लिक किया यहाँ पे, और इसके अलावा इस तरह से क्लिक किया और देखें जहाँ पे मर्जी आप जाके इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके रख सकते हैं। जिस तरह हमने सबसे पहले ये बिल्डिंग सेलेक्ट की, पॉलीगॉन लासो टूल से हमने किया था, ये देखिए इस तरह से एक क्लिक किया, ये देखिए ये पूरी सिलेक्शन बन गई है। अब जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे क्लिक करेंगे तो ये देखें एक सिलेक्शन बन जाती है जहाँ से हमने स्टार्ट किया होता है। अब मैं इसे ज़रा साइड ले आता हूँ, ESC स्केप का बटन आपके पास कीबोर्ड के अंदर प्रेस करेंगे और इसे जान छूट जाएगी आपकी, तो ये पिक्चर आपकी मूव करने लग जाएगी। ओके, और इसके अलावा सबसे पहले आज हमने क्या सीखा, लासो टूल रस्सी की तरह, बिल्कुल देखें बिल्कुल जहाँ मर्जी लासो टूल पर क्लिक कर देखें, जहाँ पे मर्जी सिलेक्शन करता जाऊँ मैं, ये देखें सिलेक्शन बन जाएगी। और इसके अलावा लासो टूल बेसिकली एक फ्री हैंड टूल है। और पॉलीगोनल टूल क्या है, ये देखें पॉलीगोनल टूल का पता लग गया कि अगर आपने एक जगह पर क्लिक कर दिया, ठीक है वहाँ पे क्लिक हो गया, और ये देखें अब जहाँ मर्जी आप क्लिक करेंगे तो वहाँ क्लिक हो जाएगा, और उसके बाद अब जहाँ मर्जी कहते हैं आप वहाँ क्लिक हो जाएगा। अब हुआ क्या कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे जाके वापसी में भी क्लिक कर दिया, किसी एक पॉइंट का आपस में मैंने मर्ज कर दिया, इकट्ठा कर दिया, कंबाइन कर दिया, तो वो सिलेक्शन मेरी कंप्लीट होगी वहाँ से एक, ठीक है। तो अब हमारे पास अगला टूल जो है वो है, तो वो देखिए हमारे पास अगला टूल क्या है, हमारे पास अगला टूल ये है, ये देखिए मैग्नेटिक लासो टूल। क्या है, मैग्नेटिक लासो टूल। अब ये देखिए ये इसका क्या काम है, ये कलर में डिफरेंस देखता है खुद ब खुद, और ये देखिए मैं सिलेक्ट करते जा रहा हूँ बहुत स्पीड से, तेजी से, ये खुद ब खुद कलर में डिफरेंस देखता है और उन्हें सिलेक्ट कर लेता है। और ये देखें मैंने इसे दोबारा से देखें बिल्कुल स्पीड में जा रहा हूँ, ये देखें, तो ये देखें ये मैंने बिल्कुल सिलेक्ट कर ली, ये देखें ये एक सिलेक्शन कर ली। अगर मैं कंट्रोल जे करता हूँ तो ये भी कॉपी होकर ऊपर लेयर में आ जाएगी, ये देखें। तो ये देखें जिस तरह से मैंने ये लेयर सेलेक्ट की और मेरे पास वो लेयर आ गई। अब देखिए मैं इसे ऑन करता हूँ तो ये देखें उस तरह से बैकग्राउंड, और अगर मैं इसे ऑफ कर देता हूँ इस लेयर को, और अगर आप ये देखेंगे तो देख सकते हैं किस तरह से इसके ऊपर आ रहा है। इस तरह से यार बहुत ईजी है सारा कुछ, अब टेंशन नहीं लेनी बस, ठीक है। अब देखें ये जान नहीं छोड़ा, मैं किसी और टूल पे जा रहा हूँ, ये देखें ये पीछे ही पड़ गया मेरे, ठीक है। अगर आपने एक स्टेप पे जाना है तो बैक स्पेस करेंगे, एक स्टेप पे जाना है, एक स्टेप पे जाना है तो बैक स्पेस करेंगे।
अगर आपने इकट्ठा ही जान छुड़ानी है ESC एस्केप का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको सारा बैकस्पेस मिल जाएगा। अब इसका काम क्या है ये देखें, बेसिकली इसका काम क्या है मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ठीक है, लासो टूल पोलीगॉन लासो टूल पता लग गया, जितना बिल्डिंग को सिलेक्ट किया और जाके वहाँ पे कंट्रोल J किया तो कॉपी होगी ऊपर लेयर में जाके उसे बैकग्राउंड चेंज कर दी। अब मैग्नेटिक लासो टूल क्या काम है, इससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से पास जाते हैं और एक पिक यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके वहाँ पे डाल देते हैं। ये देखें यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ लेयर के अंदर। अब देखें यहाँ पे मैंने एक ले ली, यहाँ पे साइड में मेरे पास लेयर पैनल भी आ रहा है। अब देखें इसका काम क्या है, ये देखें ये कलर में डिफरेंस करेगा और ख़ुद ब खुद मैं देखें वाइट के साथ चल रहा हूँ। ये देखें मैं वाइट के साथ चल रहा हूँ, ये देखें बिल्कुल साथ साथ चलता रहूँगा। अब देखें बहुत ज़्यादा मैं आगे चला गया, यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने। अब क्या करूँगा, एक एक स्टेप पीछे, बैक स्पेस बैक स्पेस बैक स्पेस बैक स्पेस। अब देखें अब कर सकते हो, ये देखें और ये देखें आहिस्ता आहिस्ता से, ये देखें ये सारा ऑरेंज जो है मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए मैं थोड़ा सा ऊपर चल रहा हूँ लेकिन फिर भी वो नीचे आ रहा है। अब देखें अगर मैं बैक स्पेस करता हूँ और ये देखें मैं थोड़ा सा और बैक स्पेस करता हूँ क्योंकि पॉइंट ज़्यादा हो गया मेरे पास, और इसके बाद यहाँ पे यहाँ से ऊपर इसकी स्टिक्स की तरफ और यहाँ पे इसके लीव की तरफ। ठीक है, ज़्यादा ऊपर चला गया तो बैक स्पेस करते हैं, दोबारा से बैक स्पेस कर देंगे और इसके लीव को जो है ना सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये देखिए मेरे पास सिलेक्ट हो गया। अब सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल J करता हूँ तो कॉपी हो गया। अब मैं इस लेयर को ऑफ करता हूँ तो देखें वो हमारा ऑरेंज जो है ना ऊपर वाली लेयर में शिफ्ट हो गया। अब देखें अब इसे हम मूव कर सकते हैं। ठीक है, देखें अब ये मूव हो रहा है। अगर मैं इसे ऑफ करता हूँ और नीचे लेयर को ऑन करता हूँ, देखें आप इसे मूव नहीं कर सकते। एक बैकग्राउंड वाली पिक को आप बिल्कुल ही मूव नहीं कर सकते। आपको मैंने पहले लेक्चर बताया था कि बैकग्राउंड क्या है और लेयर्स क्या हैं। ठीक है, लेयर ये है कि आपने हर चीज़ लेयर पे लेके काम करना है। अगर मैं लेयर पे जाता हूँ और बैकग्राउंड ऑफ करता हूँ, ठीक है, लेयर ऑन करता हूँ, तो अब देखें आप इसको मूव कर सकते हैं क्योंकि हमने सिलेक्ट करके यहाँ पे इसे ले आए हैं सिलेक्ट करके। ओके, तो अब मैं ये करता हूँ यहाँ पे कुछ और कलर बैकग्राउंड में देना चाहता हूँ। तो जिस तरह से हमने पहले किया था, सबसे पहले हमने न्यू लेयर ऐड करनी है और न्यू लेयर ऐड करने के बाद वहाँ पे हमने अल्ट बैकस्पेस करना है। तो यहाँ पे एक इंटरफेस आ जाएगा ब्लू सा, तो इसे कुछ हल्का कर लेते हैं अगर करना चाहें। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, बल्कि मैं कुछ और ही लेता हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड थोड़ा सा। देखिए इस तरह का बैकग्राउंड मैंने ले लिया यहाँ पे। अब क्या करूँगा, फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर जब हमने न्यू ली वहाँ पे हमने एक कलर कर दिया उसके बैकग्राउंड पे। तो अब जो फर्स्ट लेयर है हम उसे क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसके ऊपर ले जाएंगे तो वो नहीं जाएगी। तो हमने क्या करना है, सेकंड लेयर को उसके नीचे ले आना है। ठीक है, सेकंड लेयर उसके नीचे लेके आके मिड में छोड़ देना है। अब क्या हुआ, सेकंड लेयर नीचे आ गई, फर्स्ट लेयर ऊपर चली गई। तो ये देखें अब हमारा जो ऑरेंज है वो एक ग्रीन शेड के ऊपर आ गया। ओके, तो ये इस तरह से है। अब आपको पता लग गया होगा कि पॉलीगॉन लासो टूल और मैग्नेटिक लासो टूल क्या काम करता है। अब मैग्नेटिक लासो टूल में एक बात और है, मैं आपको बताता हूँ अभी। ठीक है, मैं ऐसे डिलीट ही करता हूँ सारी लेयर्स को और इसे बैकग्राउंड लेयर रखता हूँ दोबारा से। देखिए पहले मैं यूँ सेलेक्ट कर रहा था, थोड़ा सा ऊपर जा रहा था तो वो ऊपर ही आ रहा था। देखिए थोड़ा सा ऊपर जा रहा हूँ तो वो ऊपर ही जा रहा है। अब देखें इसके लिए आपके पास बेस्ट ये ऑप्शन है कि आप इसकी विड्थ बढ़ा दें। ठीक है, अगर अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा विड्थ पे लेके आते हैं तो देखिए इस तरह पे करते हैं। ये देखें अगर मैं इसकी विड्थ रख रहा हूँ 43, तो अब देखें क्या हो रहा है। अब मैं थोड़ा ऊपर भी जा रहा हूँ तो ये देखें अगर मैं थोड़ा ऊपर भी जा रहा हूँ ना, अब पहले जान छुड़ानी पड़ेगी मुझे से। अब देखें मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ तो ये देखें ये क्या हो रहा है। देखिए मैं लासो टूल थोड़ा सा पॉलीगॉन लासो टूल थोड़ा ऊपर चल रहा है, वो देखिए फिर भी वो नीचे से सिलेक्ट करता आ रहा है। क्यों कि मैंने वहाँ से विड्थ बढ़ा दी।
विड्थ बढ़ाने से ये होता है, आपको पता लग गया होगा अब विड्थ का क्या काम है। और अब देखें कितनी तेज़ी से ये आप ऑरेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आके ये देखें, ठीक है, ये इस तरह से दोबारा से मैं दोबारा इसे ऑरेंज को ले रहे हैं। आप जस्ट वन क्लिक करेंगे और वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब सेलेक्ट होने के बाद अब यहाँ पे देखें थोड़ा सा ये ऑरेंज रह गया है, तो क्या करेंगे, आप दोबारा से एक ऑरेंज पे क्लिक कर दें। तो आप देखें थोड़ी जगह रह गई, तो क्या करते हैं हम दोबारा से थोड़ा सा सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा इसे को, तो थोड़ा सा सिलेक्ट होगा। क्या करते हैं, दोबारा से बैक करते हैं और बैक स्पेस और कंट्रोल Z करते हैं। अब ऐड सिलेक्शन ऊपर एक ऑप्शन है, शिफ्ट के साथ भी कर सकते हैं ऐड सिलेक्शन। तो ये देखें जो अब सिलेक्शन हम ऐड करेंगे यहाँ पे वो अब ऐड हो जाएगी। ऊपर से थोड़ी स्टिक भी रह गई थी। और ये देखें बैक स्पेस करते हैं, अभी भी नहीं हो सही तरह सिलेक्ट, और बैक स्पेस करते हैं। और अब देखें अब वो हिस्सा थोड़ा सा सिलेक्ट हो गया हमारा। तो अब देखें वो जो सिलेक्शन थोड़ा सा हिस्सा रह गया था, हमने यहाँ पे प्लस शिफ्ट प्रेस करेंगे, यहाँ पे ऊपर क्लिक करेंगे तब भी हो जाएगा। ओके, अगर आपने सिलेक्शन माइनस करनी है तो Alt प्रेस करेंगे और ये देखें, तो देखें ये सिलेक्शन माइनस होगी मेरे पास। यहाँ से ऑरेंज कितना आएगा अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऑरेंज कितना आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ओके, अगर मैं कंट्रोल J करता हूँ इसे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ऑरेंज गायब हो गया, क्योंकि मैंने वहाँ पे क्या किया था। तो ये तो आपको पता ही है, क्योंकि मैंने वहाँ पे Alt प्रेस करके माइनस कर दी थोड़ी सिलेक्शन इस वजह से। ओके, तो अब उम्मीद है कि आपको समझ आएगा कि लासो टूल फ्री हैंड टूल है और पॉलीगोनल टूल क्या काम करते हैं। देखिए वन क्लिक करते हैं और इस तरह से हम घूमते रहते हैं इसके ऊपर। तो और बैक स्पेस करते हैं, वन मैग्नेटिक लासो टूल को पता लगी आपको, ठीक है। आप जस्ट वैसे अगर सिर्फ वहाँ पे कर्सर ही लेके जाते हैं ना, तो वो आपको एक पिक्चर दिखा देता है वहाँ पे जाके, ठीक है। और इसके अलावा एक है हमारे पास मैजिक टूल। अब मैजिक टूल क्या काम है वो भी हम देखते हैं। ओके, तो ये देखें इसे हम क्रॉस ही करते हैं और डायरेक्ट सिर्फ हम ले वाला पेन लगते हैं। इसमें हम जो कुछ मर्जी जा रख सकते हैं। अब देखिए आपको डिलीट हो गए, तो आप यहाँ पे जाएंगे वर्क स्पेस में, यहाँ पे छोटा सा रिसेट इसेंशियल कर देंगे और यहाँ पे विंडो के ऑप्शन में जाके, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, वर्क स्पेस में जाएंगे और यहाँ पे जाके रिसेट इसेंशियल कर सकते हैं आप। ओके, तो अब मैं दोबारा जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद एक मैं ये दोबारा ले आता हूँ, क्योंकि सबसे पहले हमने बिल्डिंग पे काम कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे ऑरेंज की भी, और इसके अलावा अब मैं दोबारा फोटोशॉप में आता हूँ और यहाँ पे आके ऊपर से ऊपर की तरफ यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। अब यहाँ पे ड्रॉप करने की तरह बाद ये देखें ये ऑप्शन पर यहाँ पे साइड पे लेयर पैनल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें सबसे पहले हमारा था लासो टूल, जो इस तरह से बिल्कुल ये देखें जो सिलेक्ट किया उस एरिया को उसने सिलेक्ट करके दे दिया हमें। ओके, तो कंट्रोल D कर डी सिलेक्ट हो जाएगा। लासो टूल ये था फ्री हैंड टूल। और पॉलीगोनल टूल क्या है ये देखें, आपको पता ही है। हमने किसी जगह पे क्लिक किया और उस जगह कहीं डुप्लीकेट लेयर नहीं करनी छोड़ने में। तो अब क्या करते हैं हम, उसके अलावा एक मैग्नेटिक टूल था जो बिल्कुल एक गैसिंग करके कलर डिफरेंस दे के हमें सिलेक्ट करके दे रहा था। इंटर करते हैं तो वो देखिए सिलेक्शन आ जाती है। कंट्रोल D करते हैं, डिसलेक्ट करते हैं। हमें आज का हमारा जो टॉपिक था लासो टूल पे था, पॉलीगोनल लासो टूल पे था, मैग्नेटिक लासो टूल पे था। और अब जो उसके साथ और एक टूल था वो है मैजिक टूल। और मैजिक टूल जो है, क्विक सिलेक्शन बताता हूँ मैं। मैजिक टूल जो है वो भी करते हैं हम, ठीक है। सबसे पहला लेक्चर हमारा इन दो पे था, आज लेक्चर हमारा इन दो पे है। ओके, फर्स्ट 4 जो पार्ट्स यहाँ पे दिखाए हमें देखें। अगर मैं जस्ट मैजिक टूल का काम क्या है, मैजिक टूल का काम ये है कि वो कलर डिफरेंस दे के सेम कलर को सिलेक्ट कर देता है। मैं यहाँ पे ये देखें क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इसने जहाँ पे कलर डिफरेंस ज़्यादा देखा तो वहाँ पे वो रुक गया जाके, ठीक है। जहाँ तक उसे कलर मिले उसने सिलेक्ट किया, वहाँ पे आगे जाके वो रुक गया। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ देखें, तो इसने सारे को सिलेक्ट कर दिया, क्योंकि ये सारा सेम कलर था। और ऊपर एक डिफरेंस है,
स्काई में, तो वहाँ पे वो नहीं किया। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं किस तरह वहाँ पे क्लाउड्स उसने छोड़ दिए। यहाँ पे क्लाउड्स को देखिए, क्लाउड्स को छोड़ दिया, बाकी इसने जो स्काई है उसे सिलेक्ट कर लिया। मैं कंट्रोल डी करता हूँ, ब्रश टूल काम ये है, ठीक है। अब देखिए मैंने इस पार्ट को क्लिक किया, जिस तरह से कंट्रोल जे करता हूँ तो ये भी कॉपी हो जाएगा। और ये अगर मैं ऊपर जाता हूँ तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो स्काई वाला पोर्शन है, सिर्फ जो कलर डिफरेंस है जहाँ जहाँ तक स्काई था उसने वो चीज़ वहाँ पे सिलेक्ट करके हमें दे दी। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कुछ ये एरिया सिलेक्ट करता हूँ मैं, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ अगर मैं यहाँ से टॉलरेंस बढ़ा दूँ, टॉलरेंस कम कर देता हूँ, ये देखें टॉलरेंस का मैं बल्कि कम कर रहा हूँ, पहले ज़्यादा की है मेरे पास, तो क्या होगा, तो थोड़ा एरिया सिलेक्ट, पहले क्या कर रहा था देखें, पहले आप देखें कि कितना ज़्यादा एरिया सिलेक्ट किया था इसने, ठीक है। इसकी निस्बत सबसे पहले इसने पहले ज़्यादा एरिया सिलेक्ट किया था, मोर एरिया, अब यहाँ पर इसने लेस कर दिया एरिया को। इसकी वजह ये है कि क्योंकि हमारे टॉलरेंस कम कर दी है। टॉलरेंस बढ़ाने से वो एक कलर को सिलेक्ट करके 2 3 4 कलर, देखें यहाँ पे एक सैम्पल साइज़ का ऑप्शन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बता सकते हैं कितने कलर, एवरेज कितने कलर सेलेक्ट करें। 3x3 अगर 3 कलर हो तो सिलेक्ट कर ले, 5x5 5 कलर सेलेक्ट कर ले, 11 कलर या 31 या 51, जिस तरह से भी एवरेज है पर यहाँ पे टॉलरेंस का काम पता लग गया। टॉलरेंस बढ़ाने से वो क्या करेगा, सेम से जल्दी। अगर मैं अब क्लिक करता हूँ तो देखें वो एरिया ज़्यादा सेलेक्ट कर रहा है टॉलरेंस बढ़ा देने से, ठीक है। ओके, तो एंटी एलियस हम सबसे पहले पढ़ लिया था, एंटी एलियस, ठीक है, जो मैंने इलेक्ट्रिकल मार्केट टूल में स्टार्ट में बता दिया आपको। ओके, तो अब जो हमारा लेक्चर है यहाँ पे क्विक सिलेक्शन मार्क, यहाँ पे मैजिक टूल के हो गया। अब हमारा क्विक सिलेक्शन रहता है, क्या रहता है, क्विक सिलेक्शन, क्विक सिलेक्शन। अब क्विक सिलेक्शन के लिए दोबारा हम ओरिजिनल टैब पे आते हैं। ओरिजिनल टैब आ गया हमारे पास, देखें अब मैंने ऑरेंज पे क्लिक किया, जहाँ पे उसे सेम लगा वहाँ पे उसने क्लिक कर दिया, सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अल्ट प्रेस करेंगे और वो सिलेक्ट कर देगा। तो अब हमने करना क्या है, सब पहले कंट्रोल डी करते हैं, डी सिलेक्ट करते हैं और ऊपर लेयर जो 1 है इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर डिलीट के ऑप्शन पे लेके छोड़ देते हैं और डिलीट हो जाएगी लेयर हमारी, या फिर क्लिक करके जस्ट बैक स्पेस डिलीट भी कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जो टूल है क्विक सिलेक्शन टूल, अगर हम अब इससे पढ़ रहे हैं तो आपको पिछले सारे लेक्चर सिलेक्शन वाले बेकार लगेंगे। जो इस लेक्चर में हमने सिलेक्शन पढ़ी हैं वो आपको बेकार लगेंगी, क्योंकि ये सिलेक्शन बहुत एडवांस है, फास्ट है। अब ये देखें, इसका काम देखें, ये देखें, अब सिर्फ जस्ट ये देखें, इसका काम सेकेंडों वाला है। अब देखें अगर हमने ये स्टिक या लीव सेलेक्ट करना है, देखें यहाँ से वो सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अल्ट प्रेस करेंगे तो माइनस कर देगा, जहाँ से सिलेक्शन माइनस करनी है। तो देखिए माइनस कर दी सिलेक्शन, देखिए हमने यहाँ से अब प्लस करनी है, थोड़ा ज़्यादा होगी मेरे पास। तो ये देखें, अब देखें यहाँ पे थोड़ी सिलेक्शन ज़्यादा हो गई, तो क्या करते हैं, अल्ट प्रेस करते हैं और माइनस, और इसे ये सर्कल जो है बड़ा छोटा कैसे करेंगे, ठीक है। आपके पास एक ब्रैकेट का ऑप्शन है, ठीक है। उस ब्रैकेट के ऑप्शन के अगर आप क्लिक करते हैं, अगर आप राइट साइड पे क्लिक करते हैं तो ब्रैकेट के ऑप्शन पे, तो ये डायरेक्टली बड़ा होता जाएगा। अगर आपने लेफ्ट साइड पे क्लिक किया ब्रैकेट के तो वो छोटा हो जाएगा। हम छोटा करके इसे थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेते हैं। अब सबसे पहले इसे माइनस करते हैं, देखिए इस तरह से माइनस करके सारे सेट कर लेते हैं। और सेट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा इस प्लस का काम क्या होगा। प्लस से देखें स्टिक छोटी है, लीव छोटा है, तो हमने ये प्लस पे ही क्लिक करके चलेंगे तो ये होगा, ये देखें प्लस पे क्लिक करके चलेंगे। मीन्स के जो ये क्विक सिलेक्शन टूल है ये बाकी सबसे मुझे बेस्ट लगता है, क्योंकि इसमें सिलेक्शन बहुत फास्टली होती है। ये देखें सिलेक्शन बहुत फास्ट करता है ये क्विक सिलेक्शन टूल, आप देख सकते हैं। जहाँ पे हम पहले इतनी ज़्यादा देर लगा के पॉलीगॉन टूल से इस तरह से कर रहे थे, ये देखें इस तरह से डायरेक्टली पहले हम इस तरह से आ रहे थे, थोड़ा सा टाइम लग रहा था थोड़ा सा। और अब क्या हो रहा है,
और देखें यहाँ से सिलेक्शन रह भी रही थी। अब कंट्रोल डी करता हूँ और अगर मैं क्विक सिलेक्शन करता हूँ, क्विक सिलेक्शन ने हमारा काम बहुत फास्ट कर दिया है। इस पहले से थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि ये कितनी फास्टली काम कर रहा है। और अब इसे छोटा करते हैं और इसे ऊपर करने के बाद ये इस लीप पे और लीप पे करने के बाद कंट्रोल जे करते हैं और आप देख सकते हैं कि ये कितनी फास्टली काम कर रहा है, ठीक है। क्विक सिलेक्शन टूल सबसे पहले मुझे बहुत बेस्ट लगता है, क्विक सिलेक्शन टूल बहुत बेस्ट लगता है मुझे। क्विक सिलेक्शन टूल जो बहुत फास्ट है, ठीक है। मैजिक टूल पढ़ लिया जो सेम कलर करता है, मैजिक टूल पर क्लिक करता हूँ और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ देखें जो सेम कलर नज़र आ रहा है, देखिए यहाँ पे लाइट एरिया से उसने वही सिलेक्ट किया सिर्फ, और यहाँ पे क्लिक करते हैं जो वाइट लाइट एरिया वही सिलेक्ट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ जो डार्क नज़र आ रहा है वही कर रहा है, क्योंकि जो चीज़ उसे मैचिंग लग रही है वही कर रहा है, ज़्यादा एरिया सिलेक्ट नहीं करता। क्विक सिलेक्शन टूल देखिए यहाँ पे ग्रीन था, यहाँ पे ग्रीन सिलेक्ट कर लिया। अगर मैं थोड़ा सा पास में क्लिक करता हूँ देखें ये कि लाइट एरिया था, लाइट क्लिक कर लिया उसने। अब देखें ये ग्रीन है जिस तरह से, और ये ग्रीन है, ऐसे ये दोनों ग्रीन एरिया सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। उसके बाद ये देख सकते हैं यहाँ पर आप, यहाँ पे एक लाइट एरिया सिलेक्ट कर लिया इसने। तो आज का जो हमारा टॉपिक था लासो टूल पे, पॉलीगोनल लासो टूल और मैग्नेटिक लासो टूल, और इसके अलावा, ठीक है। देखिए ये अब मैंने जान नहीं छोड़ा, क्या करना है, बैक स्पेस करेंगे, वन स्टेप बैक होगा। अगर हम ESC स्केप का बटन है वहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हमारी जान छूट जाएगी इसी, ठीक है। क्विक सिलेक्शन टूल और मैग्नेटिक लासो टूल और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल क्या है, ये देखें, इसे सिलेक्ट किया, ठीक है। तो इसने भी सेकंडों में सारा काम कर दिया। इसे जस्ट ये ऑब्जेक्ट जो है उसी को क्लिक कर देगा सारा, ये देखें। इसका काम देखें आप, इसका काम उससे भी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें हो तो ये बेस्ट नहीं होता हमारे लिए, अगर यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ है। तो यहाँ पे देखें ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक वन है, इसलिए देखें क्लिक करते हैं तो छोड़ते हैं तो वो सारा एरिया जो सिर्फ हमारा ऑब्जेक्ट है इस बैकग्राउंड पे तो वो क्लिक कर देगा। अगर यहाँ पे हमारे पास 3-4 ऑरेंज होते हैं तो हम चाहते हैं सिर्फ एक सिलेक्ट करना, क्या करना चाहते हैं, एक सिलेक्ट करना। तो अगर हम इस टूल से करते इस तरह से तो वो तीनों को ही सिलेक्ट कर देता, ठीक है। अगर हम क्विक सिलेक्शन टूल से करते हैं तो आप देख सकते हैं किस तरह से कर रही है, देखें क्लिक किया और वो इस तरह से क्लिक हो गया, ठीक है। तो आज का लेक्चर आप उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो पॉलीगोनल लासो टूल, उसके अलावा मैग्नेटिक लासो टूल, और इसके अलावा ये देख सकते हैं आप क्विक सिलेक्शन टूल का काम पता लग गया, और क्विक सिलेक्शन टूल, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल और मैजिक सिलेक्शन टूल, ये 6 सिलेक्शन थी जो हमने आज पढ़ी हैं, ओके। और उससे पहले हमने 4 सिलेक्शन पढ़ी थी, ठीक है। 4 और 6 कितनी होती हैं ये आप खुद काउंट कर लेंगे, आपको पता ही है। तो मैं बताना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा मुझे बताने का, क्योंकि आपको आती हैं ये सारी चीज़ें, तो मैंने पहले से बता दी हैं, बहुत ईजी सारा कुछ। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। तो नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के निशान को क्लिक कर दें, ताकि आपको हमारी न्यू वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।